Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के अगले चैप्टर को देखेंगे। अगला चैप्टर है पश्चिमी घाट का मैदान। क्या? पश्चिमी घाट का मैदान। अब ये दिस इज आवर इनक्रेडिबल इंडिया। जो भारत का पश्चिमी भाग है, ये भाग, ये क्या है? अरब सागर। क्या? ये अरब सागर है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या? अरब सागर। भारत के पश्चिम में जो सागर है वो क्या है? अरब सागर है। और भारत के पूरब में जो कह सकते हैं सागर है वो बंगाल की खाड़ी है। क्या? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और ये क्या है? हिंद महासागर। क्या? ये है हिंद महासागर। ये हिंद महासागर। तो हिंद महासागर दो भागों में भारत क्षेत्र में बटा हुआ है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अब हमको पढ़ना है क्या इसमें? पश्चिमी घाट। क्या? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में स्पेशली पश्चिमी घाट मैदान पढ़ना है। पश्चिमी घाट को हम लोगों ने पढ़ा है, तो पश्चिमी घाट मैदान पढ़ना है। ठीक है। अब आप भारत को देखेंगे, भारत की पूरी भूमि को, तो यहां से जो क्षेत्र है ऐसे, क्या? यहां से जो क्षेत्र है ऐसे करके, ये क्या है? प्रायद्वीप भारत है। क्या? प्रायद्वीप भारत। ठीक है। और प्रायद्वीप भारत का ये जो क्षेत्र है एकदम रेखा वाला, तो इस रेखा वाले क्षेत्र को बोलते हैं क्या? पश्चिमी घाट या पश्चिमी घाट पहाड़ियां, पश्चिमी घाट पर्वत। और ये पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है। अब पश्चिमी घाट पर्वत के क्या? पश्चिम। क्या? पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में ये क्या है? पश्चिमी घाट मैदान है। क्या? पश्चिमी घाट मैदान यहां पर। ठीक। अब पश्चिमी घाट मैदान हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सामान्य जानकारी इसकी पहले हम लोग लेते हैं। क्या? सामान्य जानकारी इसकी लेते हैं। अगर हम इसके एरिया को देखें तो लगभग 64,000 किलोमीटर है। क्या? इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 64,000 किलोमीटर। ठीक है। यानी यहां से यहां तक जो एरिया है मैदान का वो 64,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और इसका समुद्र तल से औसत, क्या? औसत ऊंचाई देखें। क्या? समुद्र तल से कितना ऊंचा है ये मैदान? तो औसत ऊंचाई इसका 64 मीटर है। क्या? 64 मीटर इसका औसत ऊंचाई है। अगर इसका चौड़ाई देखें, क्या? इसका चौड़ाई देखें तो लगभग चौड़ाई जो इसकी है वो 10 से 80, क्या? 10 से 80 किलोमीटर है। ये 64,000 वर्ग किलोमीटर ये। ठीक है। ये हो गया इसका सामान्य जानकारी। क्या? ये हो गया इसका सामान्य जानकारी। अब ये भारत का अगर पूरा तट देखें तो भारत का पूरा तट हम लोगों ने पढ़ा है कितना है? ये पूरा तट को देखें तो 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें ये जो इतना क्षेत्र है वो केवल 6100 है। क्या? 6100 किलोमीटर। ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ेंगे तो इतना, उनको और वो दोनों द्वीप को नहीं जोड़ेंगे तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है। अब ये क्षेत्र आप देखिए। क्या? ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को सामान्यतः किसमें? पश्चिमी घाट मैदान में नहीं रखा जाता। क्या? पश्चिमी घाट मैदान में नहीं रखा जाता। फिर भी हम लोग इस क्षेत्र को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इस क्षेत्र को पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये क्षेत्र है नहीं पश्चिमी घाट मैदान में, लेकिन इस क्षेत्र को हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। देखिए, ये जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, ये क्षेत्र कहलाता है कच्छ की खाड़ी। क्या? ये क्षेत्र कहलाता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। ठीक है। आपको ध्यान रखना। और ये जो क्षेत्र है ये जो अंदर की तरफ है इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। क्या? खंभात
की खाड़ी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गया, खंभात की खाड़ी हो गई। तो कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के दोनों स्थानों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्रीक है, सर क्रीक बोलते हैं उसको। क्या क्रीक कहते हैं, दलदली स्थान कह सकते हैं। क्रीक को क्या समझिए आप, दलदली स्थान। ठीक है, अब उसके नीचे ही आपको कोरी क्रीक मिलेगा। क्या कोरी क्रीक, क्या कोरी क्रीक, सर क्रीक और कोरी क्रीक। और आगे आगे आपको मिलेगा गोदिया क्रीक। क्या गोदिया क्रीक। तो इस क्रीक को भी आपको ध्यान रखना है। क्या गोदिया क्रीक, ये 3 क्रीक को आपको याद रखना है। इनका ऐसे क्या सेम प्रकार क्या उत्तर से दक्षिण इसी प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा आगे ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र ये कहलाता है कच्छ का रण। क्या कच्छ का रण, पूरा क्षेत्र कहलाता है कच्छ का रण। ठीक है, और यहां पर आपको छोटा रण भी मिल जाएगा। क्या छोटा रण, कच्छ का छोटा रण। तो हो सकता है आपको पश्चिम से पूर्व बता दी पूछा जाए कि कच्छ का छोटा रण और कच्छ का रण कहाँ है। अब यहाँ पर कच्छ का जो रण है, यहीं पर 3 आपको द्वीप मिलेंगे। क्या 3 द्वीप मिलेंगे। उन तीनों द्वीप का नाम हमें लिखना है। पहला है जिसको बोलते हैं पच्छम द्वीप। क्या पच्छम द्वीप। ठीक है, दूसरा है जिसको बोलते हैं खादिर द्वीप। क्या खादिर द्वीप, खादिर द्वीप। और अगला है बेला द्वीप। क्या बेला द्वीप, यह भी केवल गुजरात की बात हो रही है। क्या गुजरात। क्या पश्चिम द्वीप, खादिर द्वीप, बेला द्वीप, छोटा रण, ये जान लिया। अब आइए यहां पर, क्या इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में भी आपको कुछ स्थलखंड को जानना है। क्या कुछ स्थलखंड को जानना है। पहला, ये जो यहां पर जो तट है, क्या यहां पर जो तट है उसको बोलते हैं पोरबंदर तट। क्या पोरबंदर तट। ठीक है, क्या पोरबंदर तट, ये ध्यान रखना है। और यहां पर एक तट और है। क्या यहां पर एक तट और है जिसको बोलते हैं गोहिलवार। क्या गोहिलवार तट। क्या गोहिलवार, गोहिलवार। ठीक है, गोहिलवार तट, ये भी आपको ध्यान रखना। क्या गोहिलवार तट भी याद हो गया। अब यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उनको भी क्रम में रखने को पूछा जा सकता है। क्या क्रम में रखने को पूछा जा सकता है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगी भारनेर की पहाड़ी। क्या यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, भारनेर की पहाड़ी। तो इसको हम लिख लेते हैं यहीं पर, भारनेर। ठीक है, अब भारनेर से आप जब थोड़ा आप पूर्व की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा गिरनार की पहाड़ी। क्या गिरनार की पहाड़ी। ठीक है, और थोड़ा आप और आएंगे तो आपकी एक क्या मिलेगा, गिर की पहाड़ी। क्या गिर की पहाड़ी, पहाड़ी आप लोग लिखिएगा। और यही इसी में गिर नेशनल पार्क, क्या यहीं पर गिर नेशनल पार्क है, ये यहीं पर गिर नेशनल पार्क है। ठीक है, जहाँ पर एशियाई सिंह पाए जाते हैं। ठीक है, और अब गिर नेशनल पार्क के सीधा आप उत्तर जाइए तो यहाँ पर आपको मिलेगा मांडव की पहाड़ी। क्या मांडव की पहाड़ी। ठीक है, इतना आपको गुजरात के बारे में जानना है। क्या इतना आपको गुजरात के बारे में जानना है। अब ये गुजरात का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं गुजरात का मैदान। गुजरात का मैदान, तो ये पश्चिमी घाट मैदान का भाग नहीं है। क्या पश्चिमी घाट मैदान का भाग नहीं है। और ये गुजरात का मैदान देखोगे ना तो ये 1 लाख किलोमीटर है। क्या 1 लाख वर्ग किलोमीटर। और पश्चिमी घाट मैदान 64,000 वर्ग किलोमीटर है, तो उसको उसका भाग सामान्यतः नहीं माना जाता। अब देखिए ये जो तट है, ये वाला तट, इसको कच्छ का तट भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्या कच्छ का तट भी बोलते हैं। ठीक है, रात में आपको कुछ नदियां मिलेंगी, उनको भी जान लेते हैं। अब आपको यहाँ पर साबरमती मिलेगी। क्या
साबरमती। आपको केवल याद होना चाहिए कि गुजरात में साबरमती नदी है। क्या? गुजरात में साबरमती नदी है। ठीक है। आपको फिर क्या मिलेगी? माही नदी मिलेगी। जो प्रसिद्ध नदी है उनको आप केवल देख लीजिए, माही नदी मिलेगी। फिर आपको नदी मिलेगी जिसका नाम है सेतुरंजी। क्या? सेतरंजी, ऐसे कहिए, सेतुरंजी, सेतुरंजी। और आगे आपको मिलेगा भोगवा नदी। क्या? भोगवा नदी। तो ये 4 नदी आप केवल जानिए कहाँ पर है? गुजरात में। क्या सबसे पहले हमें क्या जानना है? ये हमने जनरल जानकारी उसकी ले ली। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। क्या? इसका निर्माण। तो निर्माण के बारे में देखिए। क्या? निर्माण। सबसे पहले आप चलिए कहां पर? आप चलिए क्रिटेशियस युग में। क्या? क्रिटेशियस युग में। कहां चलिए? क्रिटेशियस युग में। जब क्या होता है? गोंडवाना लैंड, भारत, क्या? भारत गोंडवाना लैंड से क्या करता है? भारत गोंडवाना लैंड से टूटता है। क्या? भारत क्या करता है? भारत गोंडवाना लैंड से टूटता है इस समय। ठीक है, यानी क्रिटेशियस युग में क्या टूटता है? या टूटता नहीं है, गोंडवाना से अलग होता है। क्या? गोंडवाना से अलग होता है। ठीक है, तो अलग हुआ तो ये दोनों क्या? दोनों किनारे आ गए, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों आ गए। यानी इस समय ये तट का निर्माण हो गया। ठीक है, क्या? इस समय ये तट का निर्माण हो गया। लेकिन आप केवल यही समझें कि केवल तट के निर्माण से मैदान आ गया, तो ऐसा तो है नहीं। तट बना, मैदान तुरंत नहीं बना। अब मैदान कैसे बनेंगे? आप देखिए क्या हो गया। अब कुछ ये आप देखेंगे ना, ये यहां से पूरे क्षेत्र को देखें तो आप यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है, एक तो अलग हुआ, ये तो घटनाक्रम हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला केरल वाला क्षेत्र। क्या? केरल वाला क्षेत्र। ये केरल वाला क्षेत्र देखेंगे तो ये यहाँ का क्षेत्र क्या? थोड़ा उठा है। क्या? उठा है। क्या? उठा क्षेत्र है। यहाँ का क्षेत्र उठा क्षेत्र है, यानी कि यहाँ का जो स्थलखंड है थोड़ा क्या है? उठा है। ठीक। अब उठा यहाँ पर क्यों है? योसिन युग में। क्या? योसिन युग में क्या हुआ? योसिन की घटना आप देखिए। क्या? योसिन, योसिन और ये क्रिटेशियस क्या है, इसको मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, होगा 50 मिनट का, लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये उठा क्षेत्र, जब ये क्या हो रहा था? हिमालय का निर्माण होता। क्या? हिमालय का निर्माण होता। तो ये जो प्रायद्वीप भारत है, प्रायद्वीप भारत उत्तर पूर्व की तरफ चल रहा है, और उत्तर पूर्व की तरफ के साथ पूरब में इसका झुकाव अधिक है। क्या? पूरब में झुकाव अधिक है। तो अगर मैं पूरब में ऐसे झुकता हूं तो हमारा कुछ क्षेत्र पीछे का उठेगा, तो वही ये क्षेत्र क्या हो गया? थोड़ा उठा है। अब ये क्षेत्र देखेंगे क्या? ये क्षेत्र, तो ये क्षेत्र किसका उदाहरण है? निमज्जन, यानी ये क्षेत्र धंसा हुआ है। क्या? ये क्षेत्र आप कह सकते हैं धंसा हुआ है, या इसको निमज्जन बोलेंगे। क्या? निमज्जन। और इस वाले क्षेत्र को बोलेंगे उमज्जन। क्या? ठीक है। अब यहां ये तो हो गया, और यहां क्षेत्र देखिए। अब यहां गुजरात का क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है? समुद्र से निकला हुआ है, समुद्र से निकला हुआ क्षेत्र है। क्या? उमज्जन है। क्या? ये भी क्या है? कौन सा क्षेत्र है? उमज्जन का क्षेत्र है। ये भी आप दिमाग में रहे। क्या? उमज्जन का क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि ये भी उमज्जन का क्षेत्र है, ये भी उमज्जन क्षेत्र है, ये निमज्जन का क्षेत्र है, यानी ये धंसा क्षेत्र है। ठीक, लेकिन ये पश्चिमी घाट में आता नहीं है, आता तो ये है, तो इसलिए पश्चिमी घाट को थोड़ा सा क्षेत्र केवल उठा है, इसलिए पश्चिमी घाट को बोलते हैं कि पश्चिमी घाट क्या है? निमज्जन के कारण बना हुआ है। क्या? निमज्जन के कारण बना हुआ है। तो आप यहाँ एक पॉइंट, क्या योसिन में क्या हुआ? उमज्जन हुआ, इसको आप बता दीजिए। क्या? योसिन में क्या हुआ? उमज्जन हुआ। किस क्षेत्र? उमज्जन माने उठना, किस क्षेत्र में हुआ? इसको आप बता दीजिए, केरल का क्षेत्र। ठीक है, और घटनाक्रम क्या बताइए? और बताइए कि ये क्षेत्र क्या है? पश्चिमी घाट जो मैदान है, ये किसके कारण बना है? ये निमज्जन के कारण, निमज्जन के कारण बना है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, इसको आप
10-15 20 शब्दों में इसको लिखना है। अब आप देखिए, अब यहाँ पर जो पश्चिमी घाट हैं, क्या पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट पर आप देखिए क्या होता है। पश्चिमी घाट पर्वत पर देखिए, पश्चिमी घाट जो पर्वत है उस पर क्या, पश्चिमी घाट जो पर्वत है उस पर आप देखेंगे जलवायु क्या बोलते हैं, मानसूनी वर्षा बहुत होती है। क्या, मानसूनी वर्षा बहुत होती है। ठीक है, तो मानसूनी अगर वर्षा होगा तो यानी कि वहां पर अपर्दन ज्यादा होगा। क्या, अपर्दन ज्यादा होगा। ठीक है, अब अपर्दन ज्यादा है तो ये तट के सहारे आएगा, क्या जमेगा, क्या अवसादन होगा, या कह सकते हैं निक्षेपण। क्या होगा, निक्षेपण होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि क्या होगा, निक्षेपण होगा। अब निक्षेपण होगा तो उसी से क्या होगा, मैदानों का निर्माण होगा। क्या, उसी से मैदानों का निर्माण होगा। तो ये आप इतना पॉइंट आप किसमें लिख सकते हैं, मैदान के, पश्चिमी घाट मैदान के निर्माण के बारे में लिख सकते हैं। क्या, पश्चिमी घाट मैदान के निर्माण के बारे में लिख सकते हैं। ठीक, अब ये तो निर्माण हमने देख लिया। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या देखा, निर्माण देखा। अब निर्माण के आगे चलते हैं। अब पश्चिमी घाट मैदान, क्या पश्चिमी घाट मैदान का क्या देखें, वर्गीकरण देखें। क्या, वर्गीकरण देखें। तो पश्चिमी घाट मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या, 3 भागों में डिवाइड किया गया। अब देखिए, अगर इस क्षेत्र को तो हमें लेना नहीं है क्योंकि पश्चिमी भाग का ये पश्चिमी मैदान, पश्चिमी घाट मैदान का भाग नहीं है। तो अब यहाँ से आप चलिए, वैसे तो ये क्षेत्र और यहाँ तक महाराष्ट्र तक, ये अगर तट में पढ़ेंगे तो इस यहाँ के गुजरात से महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। क्या, काठियावाड़ तट बोलते हैं। लेकिन हमें गुजरात को लेना नहीं है, तो यहाँ से और आप गोवा तक देखेंगे। क्या, गोवा तक, तो जो गोवा तक है इसको बोलते हैं गोवा तटीय मैदान। क्या, गोवा तटीय मैदान, यहाँ तक, या आप गोवा तटीय मैदान बोलिए या कोंकण तटीय मैदान, कोंकण बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, कोंकण तटीय मैदान। ठीक है, अब गोवा से आप कहां तक जाइए, कर्नाटक तक। क्या, कर्नाटक तक, तो कर्नाटक तक जो मैदान पाया जाता है उसको बोलते हैं कनारा मैदान। क्या, कनारा मैदान। कनारा मैदान किसका नाम है, कंकड़। क्या, ये कनारा मैदान कन्नड़ भाषा से संबंधित है, कन्नड़ मैदान भी इसको बोलते हैं। और उसके बाद कर्नाटक से आपका ये केरल का भाग, इसको बोलेंगे मालाबार। क्या, मालाबार क्यों, क्योंकि यहाँ मलयालम बहुत बोला जाता है, तो मालाबार मैदान, मालाबार तटीय मैदान आप देखिएगा। क्या, मालाबार तटीय मैदान। तो ये 3 मैदान क्या निर्धारित किए गए। क्या, ये 3 मैदान निर्धारित किए गए, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये 3 मैदान हो गए। अब मैदान जो है, ये जो मैदान है विभिन्न नदियों के द्वारा क्या है, विभिन्न नदियों के द्वारा ये कह सकते हैं सीमांकित है। तो नदियों के द्वारा अगर सीमांकित है तो कुछ नदियों को हम भी देख लें। क्या, कुछ नदियों को देख लें, क्योंकि नदी भी सामान्यतः एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। तो आप देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या, साबरमती को देख लिया, माही को देख लिया, सतरंजी को देख लिया और भगवा नदी को देख लिया। अब हमारा बचता क्या है, यहाँ पर आइए, आपको यहाँ पर मिलेगी नर्मदा। क्या, नर्मदा। फिर आपको मिलेगा तापी। क्या, नर्मदा तापी। ठीक है, नर्मदा और तापी नदी। क्या, नर्मदा और तापी नदी। आप आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा गोवा में मांडवी नदी। क्या, मांडवी नदी। ये सभी कहाँ, अरब सागर में गिरती हैं, ये बात ध्यान रखना। क्या, मांडवी नदी। अब मांडवी नदी के आप थोड़ा सा पश्चिम चलेंगे तो आपको मिलेगा ज्वारी नदी। क्या, ज्वारी नदी। ज्वारी नदी के आप थोड़ा दक्षिण चलेंगे तो आपको मिलेगा काली नदी। क्या, काली नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या, काली नदी मिलेगा। काली नदी के बाद आप कर्नाटक क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको, शेरावती नदी। क्या, शेरावती नदी। शेरावती नदी के बाद आपको मिलेगा नेत्रावती नदी। क्या, शेरावती नदी, फिर आपको क्या मिलेगा,
नेत्रावती नदी, ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ नेत्रावती नदी, ठीक है। शेरावती हो गया, नेत्रावती हो गया। अब आपको क्या मिलेगा? अब आपको मिलेगा पेरियार। क्या? पेरियार। यहाँ पर आपको पेरियार नदी मिलेगा। अब नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, काली नदी, शेरावती और नेत्रावती और पेरियार, इस नदी को आपको केवल इतना जानना है यहाँ पर कि उत्तर कौन है और सबसे दक्षिण कौन है। क्या उत्तर कौन है और सबसे दक्षिण कौन है, यहाँ नर्मदा से लेकर क्या पेरियार तक, ये केवल आपको यहाँ पर जानना है। और इन नदियों के बारे में विस्तृत वर्णन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अब वहाँ जब पढ़ेंगे भारत का, तब वहाँ देखेंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट मैदान पर आपको कुछ बहुत ही कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से बंदरगाह मिलेंगी। ये जो पश्चिमी घाट है वो बंदरगाह की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है। तो भारत में 13 मुख्य बंदरगाह, वैसे तो भारत में बहुत बंदरगाह है, बंदरगाह की कमी ही नहीं है, बहुत बंदरगाह है, लेकिन हमें केवल जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनको देखना है, क्योंकि वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। क्या? कांडला बंदरगाह है। मेजर बंदरगाह की हम लोग बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। ये यहाँ पर कांडला है। अब कांडला को दीनदयाल ट्रस्ट भी कह दिया गया है। क्या? दीनदयाल बंदरगाह ट्रस्ट, ये भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर मुंबई। क्या? मुंबई क्या है? मुंबई है बंदरगाह। मुंबई में ही एक बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू। क्या? जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट, बंदरगाह ट्रस्ट, ठीक है, बंदरगाह। उसके बाद आपको कर्नाटक में मिलेगा मंगलोर। क्या? मंगलोर बंदरगाह, ठीक है। और उसके बाद आपको मिलेगा कोच्चि। क्या? कोच्चि। ये 6 बंदरगाह इस पर है, प्रमुख बंदरगाह जो भारत में 13 है। बांधवगढ़ भी विकसित हो रहा है तो 14 हो जाएगा। तो 13 जो वर्तमान समय में है उसमें 6 किधर है? पश्चिमी घाट पर। और ये लगभग सभी क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। पश्चिमी तटीय मैदान पर आपको 2 प्रमुख क्या झील देखने को मिलेंगी। क्या? 2 प्रमुख झील, और दोनों वो प्रमुख झील जो है वो है केरल में। क्या? केरल में एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड। क्या? वेम्बनाड झील, वेम्बनाड। क्या? वेम्बनाड, ठीक है, झील। दूसरी जो झील है उसका नाम है अष्टमुदी। क्या? अष्टमुदी या अष्ट, आप जो कहिए, अष्टमुदी, अष्टमुदी झील, ठीक है। ये दोनों झील क्या है? एक प्रकार के लैगून है। क्या? लैगून। क्या है? लैगून झील है, आप ये ध्यान रखिए। अब लैगून झील का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर ये समुद्र है तो ऐसे झील है, ठीक है, और इसका ये क्या है? मुंह खुला हुआ है। अब इसी को आप लैगून झील बोलेंगे। अरे कैसे बना है ये? जब समुद्री क्या होता है, समुद्री अपरदन होता है तो स्पीड का निर्माण, निक्षेपण होता है तो स्पीड का निर्माण होता है। क्या? ऐसे एक रेखा का निर्माण होता है, ऐसे स्थल के रूप में, तो ये इसे स्पीड बोलते हैं। और यही जब ऐसे झुक जाता है तो लैगून का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों झील क्या है? लैगून है, यानी कि समुद्र का जल इससे आता जाता रहता है, कोई रोक नहीं है, ठीक है। और ये जो झील हैं इनको स्पेशली देखेंगे केरल में, तो इन झीलों को क्या बोला जाता है? कयाल बोला जाता है। क्या? कयाल। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कयाल बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इतना आपको पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ना है। पश्चिमी घाट को मैंने केवल उतना ही पढ़ाने की कोशिश की है जो एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं। नहीं तो पश्चिमी घाट के बारे में आप इन क्षेत्रों को उठाकर आप उनका बृहद अध्ययन कर सकते हैं, इन क्षेत्रों को उठाकर फिर उनका बृहद अध्ययन कर सकते हैं, इन क्षेत्रों को उठाकर फिर बृहद अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको उतना ही पढ़ाने की कोशिश की है जो टू द पॉइंट रहे और एग्जाम में जो पूछा जाए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.